हेलो गाइस, वेलकम टू डेल्टा ट्यूटोरियल्स। कि हम लोग का केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था, बेसिक केमिस्ट्री का। उसमें से एक टॉपिक बचा हुआ था। द टॉपिक इज़ बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो आज उसी टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस होता क्या? पहले हम लोग को जानना चाहिए कि बैलेंसिंग क्या होता है। बैलेंस का मतलब होता है संतुलित, मतलब कि बराबर करना। तो केमिस्ट्री के हिसाब से अगर बोला जाए तो किस चीज़ को बराबर करेंगे हम लोग? तो कोई भी अगर इक्वेशंस होगा तो उसमें उसके नंबर ऑफ एटम्स को हम लोग बराबर करेंगे। और नंबर ऑफ एटम्स को कैसे बराबर करेंगे? तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं, लेकिन हम लोग एक मेथड्स यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दैट मेथड इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल मेथड्स। तो फर्स्टली वी शुड नो बैलेंसिंग। तो उसका डेफिनेशंस क्या होगा? बैलेंसिंग का डेफिनेशंस क्या होगा? तो एक प्रोसेस होता है। बैलेंसिंग क्या है? एक प्रोसेस है। क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स आर इक्वल ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशंस। किसी इक्वेशंस के बोथ साइड्स कहने का मतलब क्या हो गया? बोथ साइड्स कहने का मतलब हो गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्योंकि हम लोग कोई सा भी इक्वेशंस अगर लिखते हैं तो वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। तो उसको हम लोग देखेंगे, हम लोग बैलेंस करेंगे। बोथ साइड्स कहने का मतलब यही हो गया रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एटम्स जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर बराबर है तो हम लोग बोल देंगे कि वो इक्वेशंस क्या बैलेंस है। तो इसको हम लोग देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग क्लियर कराते हैं। तो देखिए, हम लोग का जो मेथड्स है वो मेथड है अभी हीट एंड ट्रायल मेथड। ये जो मेथड हम लोग करने वाले हैं वो कौन सा मेथड है? हीट एंड ट्रायल मेथड्स। देखिए, इसको हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। फॉर एग्जांपल H2 प्लस O2, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। व्हाट इज द प्रोडक्ट? प्रोडक्ट इज H2O। H2O मीन्स वाटर। तो इस पार्ट को बोथ साइड यहाँ पे जो हम कह रहे हैं वो ये है। देखिए, इस पार्ट को हम लोग कहते हैं रिएक्टेंट, और रिएक्शंस के बाद जो नए चीज बनते हैं उसको कहते हैं प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट का डेफिनेशन क्या होगा? द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड आफ्टर द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो इसी इक्वेशंस को, इसी केमिकल इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। तो आपको बैलेंस करना है और बहुत ही आसान मेथड से। उसमें क्या करना आपको कि रिएक्टेंट में डिफरेंट टाइप का आइटम है। हाँ, दो तरह का। कौन कौन है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। प्रोडक्ट में भी उसी हिसाब से है। क्या क्या? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्या दोनों बैलेंस है? बैलेंस का मतलब कि दोनों एटम्स क्या बराबर हैं? तो आप यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पे कहेंगे 2 एटम्स हैं। इधर भी हाइड्रोजन कितना एटम्स है? 2 एटम्स है। चलिए, हाइड्रोजन तो आपका बैलेंस है, नो डाउट। अब ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 एटम्स है, बट आप प्रोडक्ट में देखेंगे तो प्रोडक्ट में जब आप देखेंगे तो प्रोडक्ट में देखिए एक ही है। तो क्या ये बैलेंस है? तो नहीं, ये बैलेंस नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। तो बैलेंस करने के लिए बस कुछ बात का ख्याल रखिएगा, वो ये है कि अब जैसे यहाँ पे 2 है तो कोई क्वेश्चन राइज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे 2 लगा देंगे तब तो बैलेंस हो गया। नहीं, आपको जो बैलेंस करना है इसके फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। जो भी प्रोडक्ट बनेगा या फिर जो भी रिएक्टेंट रहेंगे उनके फार्मूला में चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? तो बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे यह होगा कि आप कुछ नंबर्स को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे क्या होगा कि इसके फार्मूला में चेंज नहीं आएगा। हाँ, ये अलग बात है कि इसके नंबर ऑफ एटम्स में चेंज आ जाएगा, बट उसके फार्मूला में चेंज नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे H2O यहाँ पे जो लिखा हुआ है, तो H2O मतलब कि 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन है और 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन है। अगर आप कुछ नंबर अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हो तो मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन अब 5 2 जा 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10 एटम्स हाइड्रोजन हो जाएगा और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा? 5 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा।
तो आपको कुछ नंबर देना होगा, तो मल्टीप्लाई बाहर में करेंगे, उसके मॉलिक्यूल्स या मोल्स में क्या करेंगे, कुछ नंबर से आपको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करने पे उसके दोनों एटम्स क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ एटम्स दोनों का क्या होगा, चेंज हो जाएगा। देख लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन 10 हो गया और ऑक्सीजन कितना हो गया, 5 हो गया। तो लुक हियर, तो फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे हाइड्रोजन एटम्स कितना है इधर 2, ऑक्सीजन कितना है 2, और प्रोडक्ट में देख लीजिए हाइड्रोजन कितना है 2 है और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो अभी बताया अगर ये 2 हो जाए तो फिर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। अब 2 करने के लिए देखिए आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई कीजिएगा तो अब हाइड्रोजन लेकिन कितना हो गया 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना 2 है। अब देखिए क्या हो गया कि ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, बट आपका देखिए हाइड्रोजन जो है प्रोडक्ट में अब बढ़ गया और रिएक्टेंट में क्या हो, अभी रिएक्टेंट में कितना है 2 ही है। अब आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को बैलेंस करना। तो हाइड्रोजन तो आप फ्रीली बैलेंस कर सकते हो क्योंकि हाइड्रोजन क्या है यहाँ पे सेपरेट है, अलग है, तो आप हाइड्रोजन को आसानी से बैलेंस कर सकते हो। कैसे बैलेंस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया 4 और ऑक्सीजन भी कितना 2 है। तो अब देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 एटम्स हो गया, और प्रोडक्ट में भी देख लीजिए हाइड्रोजन 4 एटम्स हो गया और ऑक्सीजन भी कितना हो गया 2 एटम्स हो गया। तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। चूंकि हम लोग यहाँ पे नंबर्स मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे कुछ अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग और इक्वेशंस के अकॉर्डिंग, इसलिए इस मेथड्स को हम लोग कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड्स। और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं इस इक्वेशंस में। देखिए ये रिएक्टेंट हो जाएगा और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। इस रिएक्टेंट में कितने तरह का आइटम्स है, तो 3 तरह का आइटम्स है। कौन कौन, C कार्बन, H हाइड्रोजन, O ऑक्सीजन। आप फर्स्ट पे कुछ नहीं कीजिए, आप सिर्फ लिख दीजिए कितना है, कार्बन कितना है, हाइड्रोजन कितना है और ऑक्सीजन कितना है। तो कार्बन कितना 1, हाइड्रोजन कितना एटम्स है 4 एटम्स, ऑक्सीजन कितना एटम्स है 2 एटम्स। आपको सिर्फ लिख देना है स्टार्टिंग में, और प्रोडक्ट में भी उसी टाइप से लिख दीजिए, C कार्बन कितना 1 एटम, उसके बाद हाइड्रोजन लिखे हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इधर जो सीक्वेंस लिखे हैं इधर भी आप वही सीक्वेंस लिखें, आगे पीछे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन कितना यहाँ पे 2 है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन चाहे रिएक्टेंट का हो या प्रोडक्ट का हो, ऑक्सीजन अगर कहीं पे भी आ रहा होगा रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में सेपरेट, तो उस टोटल को ऐड करके लिखना है। जैसे यहाँ देखिए 2 एटम्स यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे 1 एटम्स है, तो क्या करना है, दोनों को ऐड करके लिखना है, 2 यहाँ से और 1 यहाँ से, तो दोनों मिला करके कितना हो जाएगा 3। तो ऑक्सीजन प्रोडक्ट में कितना एटम्स हो गया 3 एटम्स हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए कार्बन आपका बैलेंस है, ठीक है, कार्बन आपका बैलेंस है, ना हाइड्रोजन बैलेंस और ना ऑक्सीजन बैलेंस है। अब इन दोनों को हम लोग क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। तो हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है 4 है और प्रोडक्ट में कितना है 2 ही है। अब आपको इसको भी 4 बनाना है, 4 ये कैसे बनेगा, तो आप देखिए हाइड्रोजन प्रोडक्ट में है कहाँ पे, यहाँ पे है। अभी आपको बताएं कि यहाँ पे यहाँ इसके नंबर को चेंज नहीं करना है, आपको कुछ भी नंबर देना होगा तो बाहर में यहाँ पे कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे ही आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन आपका कितना बन गया, अब 4 बन गया। देखिए हाइड्रोजन अब आपका कितना बन गया 4। बट ऑक्सीजन पे भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीजन भी 2 हो गया यहाँ और 2 ये बोला, तो अब ऑक्सीजन कितना बन गया 4 बन गया। बट आपका रिएक्टेंट में कितना ऑक्सीजन है 2 ही है, 2 ही आइटम ऑफ ऑक्सीजन है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो इसको बैलेंस करना तो बहुत आसान है, चूंकि ऑक्सीजन क्या है अभी आपका सेपरेट है और इसको 4 बनाना है, तो 4 तो आसानी से आप बना सकते हो, कैसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या बन गया 4 एटम ऑफ ऑक्सीजन। तो अब देखिए ये भी हाइड्रोजन तो 4 था ही, अब ये भी कितना बन गया 4 हो गया, ये तो 4 है ही और ये 1, इधर भी देख लीजिए 1 4 4। तो कार्बन एटम भी रिएक्टेंट में कितना 1 है, प्रोडक्ट में भी कितना 1 है। हाइड्रोजन कितना 4 है और प्रोडक्ट में भी कितना हाइड्रोजन 4 है। ऑक्सीजन कितना 4 है
और प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितना हो गया 4 हो गया, तो इसे कहेंगे दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या है, रिएक्टेंट देखिए 2 पार्ट है और प्रोडक्ट क्या सिंगल है, तो इसमें भी वैसे ही करेंगे, लिख लेंगे। कार्बन देखिए कितना एटम 1 और ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 एटम। प्रोडक्ट में देख लीजिए कार्बन 1, हाइड्रोजन कितना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 3 और 1 दोनों को ऐड करके कितना हो जाएगा 4, और ऑक्सीजन कितना 1 है। यस, तो कार्बन बैलेंस है अभी यहाँ पे, यस कार्बन बैलेंस है। ऑक्सीजन 1, इधर भी कितना 1 है, ऑक्सीजन बैलेंस है। अब हाइड्रोजन देखिए, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है एंड प्रोडक्ट में कितना 4 है, तो ये बैलेंस नहीं है। तो अभी आपको सिर्फ एक एटम को बैलेंस करना है, कौन सा एटम, दैट एटम इज हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को देखिए कैसे बैलेंस करेंगे, किधर बढ़ाना पड़ेगा, रिएक्टेंट में बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कम है, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन कम है तो रिएक्टेंट में हम बढ़ाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट में ज़्यादा है तो इधर कुछ नहीं करेंगे, रिएक्टेंट में क्या करेंगे बढ़ाएंगे। कैसे बढ़ाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 2 है और इसको हमको क्या बनाना है 4 बनाना है, तो क्या करना है 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये क्या बन गया 4 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अब आप देखिए कार्बन तो 1, ऑक्सीजन 1, चूंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हमने और चेंजेस किए किसमें हाइड्रोजन में, तो हाइड्रोजन देखिए 2 से मल्टीप्लाई करने पे कितना एटम बन गया 4 एटम्स हो गया। अब इधर भी आप देख लीजिए कार्बन 1 और ऑक्सीजन 1, इधर भी 1 हो गया और हाइड्रोजन 4, तो इधर भी कितना हो गया 4। सो कहेंगे दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें देखिए क्या, इसमें ये जस्ट इस टाइप का एग्जांपल है सेम, तो इसमें अब इसमें भी ऐसे ही लिख लीजिए आप, कार्बन 3 एटम्स, हाइड्रोजन 8 एटम्स, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 2 और 1, 3 एटम्स हो गया। लुक हियर, इसमें देखिए इस रिएक्शन में आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई से भी एटम बैलेंस नहीं है, ना कार्बन ना हाइड्रोजन ना ऑक्सीजन। अब हमको क्या करना है, तीनों को बैलेंस करना है। अब देखिए तीनों को कैसे बैलेंस करेंगे, तो देखिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 3 तरह का एटम है यहाँ पे, तो अब कोशिश ये करना कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना। सबसे पहले अभी किसको बैलेंस कीजिए, कार्बन को बैलेंस कीजिए। तो कार्बन रिएक्टेंट में आपका 3 एटम्स है, प्रोडक्ट में कितना 1 एटम्स है, तो आप क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 से मल्टीप्लाई करने पे कार्बन कितना एटम्स बन गया 3 एटम्स बन गया। अब ऑक्सीजन पे ध्यान दीजिए, ऑक्सीजन अब आपका बढ़ गया होगा, देखिए कैसे 3 2 6 और 1 ये पहले से कितना हो गया 7 हो गया, तब ऑक्सीजन के सामने लिख दीजिए कितना 7। हाइड्रोजन में कोई चेंजेस नहीं आया, ओके, इधर 2 है तो अभी 2 ही रहेगा, और रिएक्टेंट में मेरा कितना हाइड्रोजन है 8 है, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब हाइड्रोजन को भी बढ़ाना पड़ेगा, किधर प्रोडक्ट में बढ़ाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट में हाइड्रोजन कम है इसलिए प्रोडक्ट में ही बढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि यहाँ पे कितना 8 है और हमारे पास इधर में कितना है प्रोडक्ट में 2 है, तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 जा 8 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करने पर 8 हाइड्रोजन हो गया कितना 8। बट एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन आपका प्रोडक्ट में नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या हो गया बढ़ गए हैं। कैसे, 3 2 जा 6 और 4, 6 और 4 10। अब 7 नहीं है बल्कि हमारे पास ऑक्सीजन अब कितना हो गया 10 एटम ऑफ ऑक्सीजन, किधर प्रोडक्ट में। बट रिएक्टेंट में अभी कितना है मेरे पास, तो रिएक्टेंट में हमारे पास कितना ऑक्सीजन है, तो रिएक्टेंट में हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑक्सीजन है। तो अब आप इसको भी क्या करेंगे 10 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे 10, तो सिंपल सा 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 से जैसे ही आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना बन गया 10 बन गया। अब आप ध्यान दीजिएगा, कार्बन तो 3 है, हाइड्रोजन 8 और ऑक्सीजन 10। अब इधर से कंपेयर कीजिए, आप प्रोडक्ट से कंपेयर कीजिए। रिएक्टेंट में कार्बन 3 एटम्स, प्रोडक्ट में भी कार्बन 3 एटम्स, रिएक्टेंट में हाइड्रोजन 8 एटम्स, प्रोडक्ट में भी हाइड्रोजन 8 एटम्स, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन 10 एटम्स और ये प्रोडक्ट में भी ऑक्सीजन कितना एटम 10 एटम्स।
तो दिस इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। अब इसे हम लोग कह सकते हैं, ये तीनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखिए, बैलेंस करने के बाद इसमें दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गए। अब आप तीनों को कह सकते हैं दीज आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें दिस टू पार्ट्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट एंड दीज आर प्रोडक्ट। तो देखिए इसमें पहले लिख लीजिए कौन कौन सा आइटम है। पीबी कितना, 1, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, के और आई। इसमें डिफरेंट टाइप का आइटम्स है। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 टाइप्स का आइटम्स है। प्रोडक्ट में भी ऐसे ही लिख लीजिए, यही सीक्वेंस में, पी बी एन ओ के आई। देखिए एक चीज यहां पे समझ लीजिए, NO3 होल ट्वाइस। होल ट्वाइस कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे नाइट्रोजन एटम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन मल्टीप्लाई कर देना 6 एटम हो जाएगा। SO4 अगर होल थ्राइस है तो इसका मतलब हो गया सल्फर 3 एटम और ऑक्सीजन कितना, 4 3 जा 12 एटम को मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ पे नाइट्रोजन कितना, 2 एटम बोलेंगे और ऑक्सीजन कितना, 6। के यहाँ तो सिंगल है, 1 एटम है और आयोडीन भी कितना है, 1 एटम। प्रोडक्ट में देखिए, प्रोडक्ट में भी कितना है ये, 1। नाइट्रोजन यहाँ पे है, नाइट्रोजन यहाँ पे कितना है, सिंगल एटम है तो सिंगल कर देंगे। ऑक्सीजन देखिए यहाँ पे कितना एटम है, 3 एटम है तो 3 एटम्स हो गया। के भी यहाँ पे क्या है, सिंगल है तो 1 हो गया। आई यहाँ पे है और आई कितना है यहाँ पे, 2 एटम्स है तो यहाँ पे क्या लिख देना है, 2 लिख देना। तो सबसे पहले क्या करना है, वही डिफरेंट टाइप के एटम्स को लिख देना है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 बाई 1 इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। अब देखिए कैसे बैलेंस करेंगे। इसमें आप देखिए पीबी आपका बैलेंस है। नाइट्रोजन अभी आपका बैलेंस नहीं है, चलिए नाइट्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा। ऑक्सीजन भी बैलेंस नहीं है। के बैलेंस है, चलिए के बैलेंस है। और आयोडीन आई भी बैलेंस नहीं है। तो फिलहाल अभी फोकस करना है आपको 3 एटम पे, कौन कौन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और आयोडीन पे। इसको क्या करना है, बैलेंस करना है। तो अब देखिए प्रोडक्ट में आयोडीन आई कितना ज़्यादा, 2 है और इधर कितना, 1 है। तो सबसे पहले आप इसी को देख लीजिए, चूंकि यहाँ पे ये क्या सेपरेट है, अलग है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आयोडीन अब आपका कितना बन गया, 2 एटम। बट इसके साथ साथ क्या हो रहा, इसके साथ साथ ये हो रहा कि पोटाशियम भी आपका बढ़ जा रहा, कितना हो गया, पोटाशियम भी 2 एटम्स हो गया। अब आप देखिए पोटाशियम तो पहले बैलेंस था, लेकिन जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किए वो अब बैलेंस नहीं हो गया, अब बैलेंस नहीं रहा। क्यों नहीं रहा, क्योंकि अब देखिए रिएक्टेंट में 2 एटम्स हो गया, अब प्रोडक्ट में कितना हो गया, 1 ही एटम्स है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, पोटाशियम को भी बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे बैलेंस करेंगे, तो आप पोटाशियम देखिए कहाँ पे है, पोटाशियम आप यहाँ पे KNO3 में, यहाँ पे K है। तो अब इसको बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस करेंगे, तो बैलेंस ऐसे करेंगे कि आप यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो K पोटाशियम कितना हो गया, 2 हो गया, ठीक है, पोटाशियम भी हो गया, अब आयोडीन भी हो गया, चलिए ये 2 हो गया। अब बचा कौन कौन, लेकिन ऐसा 2 से मल्टीप्लाई करने पे आपका 2 एटम में और चेंजेस आ गया, कौन कौन सा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नाइट्रोजन कितना हो गया, नाइट्रोजन आपका हो गया अब 2 एटम्स, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 2 एटम्स हो गया। और ऑक्सीजन देखिए कितना हो गया, 3 2 जा 6, तो ऑक्सीजन कितना हो गया, 6। अब रिएक्टेंट में थोड़ा ध्यान दीजिए, पीबी तो बैलेंस है, N 2, अब N भी इधर कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन 6 और ऑक्सीजन कितना, प्रोडक्ट में भी कितना हो गया, 6 एटम हो गया। तो इसका मतलब अब आपका नाइट्रोजन भी बैलेंस हो गया और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, और ये दोनों को तो बैलेंस कर ही दिए। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस करते हैं। और इसमें जितने टाइप का एग्जाम्पल्स और भी एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, वो आप पे क्वेश्चंस रहेंगे, वो आप उसे सॉल्व कीजिएगा।
और कमेंट सेक्शन में बताइएगा उसमें कोई दिक्कत होगा तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, आप इनको सॉल्व करेंगे और कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे और उससे हम लोग सॉल्व कर देंगे। तो ये तो हमारा बेसिक केमिस्ट्री का क्लास चल रहा था, तो बेसिक केमिस्ट्री का क्लास ओवर हो गया और अगले क्लास से हम लोग शुरू करेंगे क्लास टेंथ का सीरीज चलेगा अगले क्लास से। सो बेसिक क्लास अभी तक जितना कराए हैं वो अगर किसी का छूटा हुआ होगा तो डिस्क्रिप्शंस में लिंक है, आप जा कर के देख सकते हैं, एक बार देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।